जो नियम लगाए हैं ये तो एक तरफ से उनके देखने के लिए सही है, लेकिन ड्राइवरों के लिए ये सही नहीं है। हम भी विदेश में चला के आए हैं गाड़ी, ये रूल सारे हम फॉलो किए हैं। देखिए ये पूरा लाइसेंस है, ये दुबई का, कतर का, ओमान। ये रूल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या आपको कहना भी यही है भैया? 100 100 200 500 रुपये लेके छोड़ देते हैं। और खासकर अमित शाह जी को कि भैया लोग जो सामान लेके आते हैं ना, वह सामान हर घर में भी होता है। अगर आज मैं टी शर्ट पहना हुआ है, फुल पैंट पहना हुआ है, जूता, हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। यदि हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, यदि दोबारा ऐसा कोई नियम लग गया तो। मैं चिन्ह यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को एतला देना चाहता हूँ कि हिट रन जो रूल है उसके खिलाफ में भैया लोग गाड़ी खड़े किए हुए हैं और मैं उनसे खास बातचीत करूंगा। और वे अंदर हैं, थोड़ा मैं अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। भैया अंदर आ सकते हैं ना? सऊदी का ड्राइवर भैया जी आपका शुभ नाम? विनय यादव। विनय यादव। हम भी यादव जी हैं। जी बहुत बढ़िया। भैया जी ये जो हिट रन जो भी लॉ चल रहा है, जो नियम चल रहा है, जो सरकार अभी लागू की है, उस पर आप लोग का क्या है? ये जो नियम लगाए हैं ये तो एक तरफ से उनके देखने के लिए सही है, लेकिन ड्राइवरों के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि 10 साल की सज़ा हो गई और उसके बाद से जो 7 लाख की 10 लाख का जो जुर्माना लगा है वो एक ड्राइवर आदमी कहाँ से भरेगा? ना उसका तनख्वाह उतना है ना कुछ है। ठीक है। एक तो ये जो ट्रक मालिक हैं वो भी कहते हैं कि ड्राइवर इतना पैसा कमाता है। भैया ड्राइवर के साथ एक चक्कर तो चल के देखो कि ड्राइवर कितना मुश्किल से करता है कोई काम। हाँ? उनके आगे छोटी गाड़ियाँ ऐसा कट मार के निकलती है, यदि ब्रेक ना लगाए ना तो वो आके भिड़ जाएंगे। लेकिन बड़ी गाड़ियाँ बचा के चलती है, बचा के चलती है, फिर भी छोटी गाड़ियों को उनको समझ नहीं है कि हमसे बड़ी गाड़ियाँ है, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखे, उसके आगे कट मार के निकलेंगे। बाइक वाले तो और परेशान करके रखते हैं। इन सब के ऊपर जो ये रूल लगाते ना मोदी जी और अमित शाह जी, तो कुछ सही होता कि बड़ी गाड़ियों से एक्सीडेंट नहीं होता। और बड़ी गाड़ियाँ एक्सीडेंट नहीं करती है, करती तो छोटी गाड़ियाँ एक्सीडेंट ज़्यादा करती हैं। भैया जी जैसे कि आप लोग गाड़ी बंद करके रखे हैं, इससे तो देश का अर्थव्यवस्था चौपट भी हो सकता है। ये अर्थव्यवस्था चौपट तो होगा, वो बात तो सही है, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी, कि समय से डिलीवरी नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं भाई? ड्राइवर को तो भी दिक्कत परेशानी है। आज तो चलिए आप वो अमित शाह और मोदी जी की बात को जो उन्होंने पास किया है, जो भी नियम है, उस पर यदि आदमी ड्राइवर यदि एग्री हो जाता है तो फिर आगे चल के किसको परेशानी होगा? हम ही को होगा। कि ड्राइवर को से ड्राइवर की बड़ी बड़ी गाड़ियों की गलती नहीं, छोटी गाड़ी आके भिड़ गया, यदि कोई शराब पी के आके बाइक वाला मार दिया तो गलती किसकी निकालेंगे? बड़ी गाड़ी वाली का। तो बड़ी गाड़ी वालों को बोलेंगे सजा है इसका, इसका जुर्माना, इसको जेल करो। हाँ? ये तो ये गलत नियम है ना। अच्छा ये हम कैसे विकल्प कर सकते हैं भाई? सलाम, आदाब, नमस्कार सब साथियों, भाइयों लोग के और देशवासियों को। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहने का मतलब ये है कि रह गया सवाल, ये हम भी विदेश में चला के आए हैं गाड़ी, ये रूल हम सारे फॉलो किए हैं। देखिए ये पूरा लाइसेंस है, ये दुबई का, कतर का, ओमान का, बहरीन का, कतर का, पूरा कंट्री में रेगुलेशन हम फाइनल करके आए हैं। हम ये रूल को फॉलो करते हुए, हम नियमों का पालन करते हुए हम गाड़ी चलाए हैं। वहाँ वहाँ का गाड़ियों का आगे पीछे कैमरा है। और रह गया सवाल दो टेक है, उसमें ओवरटेक नहीं करना, छोटा गाड़ी का और अलग है, बड़ा गाड़ी का अलग है। वो नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं, यहाँ तो अलातुल उल्लंघन करते रहते हैं। रॉन्ग साइड से चलते हैं हम्म? कोई भी गाड़ी वाली। कोई भी देशवासी आप देख सकता है, हम पूरा रूल रेगुलेशन में फॉलो किए हैं। ये कतर का लाइसेंस है, ये अच्छा। ये कतर है, सऊदी है। अब सब कोई जानता है सऊदी का रूल नियम क्या है, हैं? बहरीन, दुबई, कतर, ओमान, मस्कट में ऑनलाइन गाड़ी चलाता था हम। यहाँ वहाँ का रूल जो उठा के इधर इंडिया में डाल दिए हैं। डालने के बाद में यहाँ का जो पब्लिक है वो बात को नहीं समझ रहा है। जो एक्चुअली बात समझ रहा है वो ये चीज़ फॉलो करेगा, हम करेंगे, वो अगला नहीं करेगा। यानी भैया जी कहना चाहते हैं कि उन पे भी कुछ रूल रेगुलेशन लगना चाहिए। इसमें बिल्कुल लगना चाहिए। इसमें कन्फर्म बिल्कुल होना लगना चाहिए चाहिए, कोई क्योंकि भी ये गलती है। छोटी गाड़ी है, जो जितनी 4 व्हीलर है और
टू व्हीलर गाड़ियाँ और थ्री व्हीलर गाड़ियाँ, इनके लिए तो ज़रूर रूल होना चाहिए कि रॉन्ग साइड ना घुसें। और बड़ी गाड़ियाँ आ रही है तो उनसे ओवरटेक करने से पहले अपना साइड देख ले कि मेरी गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। यदि बड़ी गाड़ियाँ इंडिकेटर दे के यदि दाएँ मुड़ती है या बाएँ मुड़ती है तो भी ये इंडिकेटर फॉलो नहीं करते, सीधा इनको इनकी स्पीड जितनी स्पीड है उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे, उसी स्पीड में ये पार करेंगे। अब नियम बताइए बड़ी पालन गाड़ियों नहीं में करते। कितने कितने टन माल लोड होती, तो ये इमरजेंसी ब्रेक तो लगना मुश्किल है। हाँ? तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पे तो घटना घटेगा ही। तो इसके लिए जिम्मेदार बड़ी गाड़ी है थोड़ी ना होगी। ये तो छोटी गाड़ियों पे भी इनको नियम डालो ना भाई, छोटी गाड़ियों को सबसे ज़्यादा पहले ही रोक लगाओ कि भाई आप जो भी चल रहे हो सही नियम से चलो, सही तरीके से चलो। बड़ी गाड़ी के ऊपर नियम लगा दिए कि सजा ले जाके पहुंचाना है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए तो फिर वो, और यदि हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अगला रुक गया तो उसको ड्राइवर को मार के पब्लिक मार देगी, पब्लिक मार देगी उसको ड्राइवर को, उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। इस चीज़ को भी अमित शाह जी को और माननीय मोदी जी को भी समझना चाहिए। यदि नहीं है तो कम से कम वो रोड पे तो निकल के देखे बड़ी गाड़ियों का हालत क्या है। और प्रशासन जो है, प्रशासन को लेके देखा जाए तो हर एक जगह से प्रशासन पैसा एंट्री के नाम पे पैसा ले रही है बड़ी गाड़ियों से। अरे वो चीज़ को, रूल को देखो आप, क्या इतनी दिक्कत से बड़ी गाड़ियाँ चलती है, कितने परेशानी से ड्राइवर रहते हैं, लेकिन नहीं, जो भी नियम है जो भी गलती है बड़ी गाड़ियों का है। बड़ी गाड़ियाँ गलती नहीं करती है, लेकिन ये आपका भ्रम है। उस चीज़ को आप लोग जो है उस चीज़ को कैंसिल करो, ये नियम सही नहीं है हमारे तरफ से, हम तो हमारी सोच से ये नियम सही नहीं है। यदि नियम सही करना है तो पहले छोटी गाड़ियों के ऊपर आप एक्शन लो, बाइक है, फोर व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, तो फिर बड़ी गाड़ी के ऊपर एक्शन लेंगे तो समझ में आता है। वहाँ का जो ड्राइवर का लाइसेंस मिलता है 12 पॉइंट मिलता है। 12 पॉइंट में अगर 12 बार अगर गलती कर देगा तो 1 पॉइंट पर 4 बार कटता है गलती करने पे। समझिए 12 पॉइंट ख़त्म हो गया तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। पूरा नियमों का पालन करते हुए आपको चलना पड़ता है उधर। वो चीज़ यहाँ फॉलो करेगा, उसके लिए पूरा रूल रेगुलेशन और दूसरे को फॉलो करते हुए कैमरा आगे लगाना चाहिए। बाइक से समझिए आड़ा टेढ़ा गाड़ी पीछे से आकर मार दे रहा है, बकरी भेड़ बकरी रास्ता पर आ रहा है, बचाते हुए आदमी आकर ठुक जा रहा है गाड़ी। हम विश्वास के साथ कर रहे हैं कि ये पूरा देखिए, पूरा गल्फ कंट्री का मैं नियम के अनुसार हम पालन करते हुए मैं गाड़ी चलाया वहाँ पे। समझिए मेरा एक भी फॉल्ट नहीं है इसमें। अभी भी जाने के लिए तैयार है, मैं माल्टा के लिए भरा हुआ है कंट्री। ये लाइसेंस देखिए, ये तो हाथ से नहीं बनाया हुआ है ना, ये पूरा 12-13 साल काम करके आया। जो भी यहाँ रूल फॉलो हुआ है वो पूरा एग्जैक्टली बाहर का फॉलो है इधर करने का, लेकिन ये सब उचित है, अनुचित नहीं हो पाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। भैया को का नाम है कि रूल बनाने से पहले रूल को पालन करवाइए, और पालन करवाने के बाद ये जो घटनाएं आपको सामने घट रही है वे घटनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, और ये आपका रूल जो लाए हैं ये रूल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या आपको कहना भी यही है भैया? हाँ, और रह गया सवाल अभी देखिए इशारा पे जाइए, जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले गाड़ी रोकना है, और जेब्रा क्रॉसिंग करके बाद में रोकता है गाड़ी। अब ये समझिए कि अभी इतना पीला बत्ती और लाल बत्ती के और हरा बत्ती के बारे में मालूम नहीं है उन लोग का, गियर मारा चल दिया, ऐसा सिस्टम है। कहाँ पार्किंग करना है उधर ही खड़ा कर दिया, उसके जरिए से दूसरा गाड़ी दिक्कत में आ रहा है, फिर वो दूसरा ले आके स्पीड में मार दे रहा है। ये सब सिस्टम पहले समझना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए, नियम का दिल में आदमी को दहशत होना चाहिए कि हाँ कि ये नहीं, ये ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। या तो चंद रुपया लेकर और छोड़ दिया जाता है, हम्म, रूल अगर यदि तोड़िएगा तो चंद रुपया लेकर लोग छोड़ता है। क्या ये बात सही है या गलत हम कर रहे हैं? सही है भैया, बिल्कुल सही है, ये आपकी बात 100% सही है। आप यदि हमसे भी गलती होती है तो जो चौराहे पे पुलिस या फिर कुछ भी है खड़ा है वो 100 100 200 500 रुपये लेके छोड़ देते हैं। तो ये भाई ये जो नियम है उस चीज़ को, ये घूसखोरी तो बिल्कुल पहले बंद करवाएं। और जो ये ट्रैफिक का नियम है, हर एक ड्राइवरों को, हर एक छोटी गाड़ी हो, फोर व्हीलर गाड़ी हो या फिर टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या फिर बड़ी गाड़ियाँ, जितनी भी बड़ी विकल्प वाली गाड़ियाँ हैं, सबको, सबके लिए रूल होना चाहिए कि भाई कैसे चलना है, कब क्या करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा तो ये फोर व्हीलर गाड़ियाँ और टू व्हीलर गाड़ियों को तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को पालन करना चाहिए रूल का।
यदि ये रूल पालन करने लगे तो एक्सीडेंट हमारे मेरे सोच से कम 75% कम हो जाएगा। और मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ, खासकर अमित शाह जी को, कि भैया लोग जो सामान लेके आते हैं ना, वह सामान हर घर में भी होता है। अगर आज मैं टी शर्ट पहना हूँ या फुल पैंट पहना हूँ या जूता पहना हूँ या मोजा पहना हूँ या यहाँ मैग धरा हूँ, शायद इन्हीं का दिन है कि मेरे तक पहुँचा है। स्पीड में जाना, पता नहीं कौन सी क्या छूटता है कि वो अब इतना तेजी से भगते हैं। अब जब थोड़ा सा भी लग जाएगा तो बड़ी गाड़ी है गलती। भैया साहब ये सब गलती को सुधारो। मैं तो ये कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भैया ये जो भी है छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी यदि संभल जाए ना तो कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, और सब नियम का पालन करें ना तो बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होगा। हम भी भैया 6 साल सऊदी रह चुके हैं, हम भी सऊदी में गाड़ी चलाएं 6 साल, ठीक है। 6 साल वहाँ वहाँ सऊदी में 6 साल कंटिन्यू चलाया। आज घर पे जो भी है वहाँ मेरे पास रखा हुआ है, वहाँ का मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। यदि मैं अपने गांव में होता तो मैं ला के दिखाता कि मेरे को भी वहाँ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहाँ 6 साल रह के मैं गाड़ी चलाया हूँ। भाई साहब कोई भी गाड़ी चलाने वाला, बड़ी गाड़ी चलाने वाला कोई किसी का दुश्मन नहीं है। वो बड़ी गाड़ी वाला एक चींटी तक बचा के चलता है, तो ये एक्सीडेंट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये छोटी गाड़ी बाइक वाले गलती ना करे तो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ना के बराबर ही होगा। नशे के हालत में भाई, नशे के बारे में तो भाई, नशे के हालत में जो गाड़ी चलाता है उनके ऊपर तो जुर्माना ठोकना ही चाहिए। जो नशे में गाड़ी चलाता, छोटी गाड़ी हो या बाइक हो या फिर बड़ी गाड़ी हो, नशा करके यदि गाड़ी चलाता तो उसके ऊपर 10,000 नहीं, उसके पास 15,000 20,000 का जुर्माना लगाइए, उसके लिए हम तैयार हैं। साल भर का गाड़ी सीज सीज कर दो, कीजिए या उसका लाइसेंस ही ताकि बिल्कुल गाड़ी सीज दशा कर करे दीजिए। आगे। उससे दहशत होगा तो वो उस चीज़ को और संभलेगा। स्पीड कैमरा डालिए कि हाँ जी स्पीड वाला कैमरा है, वो फ्लैश। जो अमित शाह जी जो फैसला भी लिए हैं, ये फैसला उचित है या अनुचित है? आप लोग का इस पर क्या राय होगा? ये जो फैसला श्रीमान अमित शाह जी लिए हैं तो ये फैसला मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि हम उतना पैसा तो पेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया कमान हम रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। यदि हमारी गाड़ी का चक्का नहीं चलेगा तो हमको दो रोटी नसीब भी नहीं होगा। तो हम 7 लाख रुपया और 10 साल सज़ा काटने लगे तो फिर हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा तो हम जाके घर पे आलू आलू प्याज बेचें या खेती बाड़ी करें तो बढ़िया रहेगा, सज़ा से तो बचेंगे। और भैया कितना भी संभाल के गाड़ी चला ले हम, तो ये छोटी गाड़ी हमको संभल के चलने नहीं देंगी। 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर, इनसे यदि यदि इनके ऊपर ये नियम पहले लागू कर लिया जाए या फिर इनको नियम समझा दिया जाए कि भाई रोड पे कैसे चलना जाता है, कौन से बड़ी गाड़ियों के साथ कौन से हिसाब से कितनी दूरी बना के रखना है, कितना कैसे चलना है। यदि ये सही तरीके से चलने लगे ना तो मेरे को लगता है कि 75% जो एक्सीडेंट हो रहा है, हाँ, तो वो भारत के अंदर होना बंद हो जाएगा। भैया जी, हम आपसे एक और सवाल भी पूछना चाह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि ये हम गाड़ी चलाना छोड़कर सब्जी प्याज बेचना पसंद करेंगे, और यदि इस तरह से अगर हर व्यक्ति सोचने लगे तो गाड़ी तो चलना बंद हो जाएगा। तो इसके मतलब ये होगा कि देश का अर्थव्यवस्था तो चौपट हो जाएगा। बिल्कुल चौपट हो जाए भैया। इस नियम से तो कोई भी बड़ी गाड़ी या विकल्प नहीं चलेगा, या तो फिर उसके लिए उतना हर एक मोटर मालिक या फिर जो भी कंपनी है उसकी सैलरी बढ़ाए, 50,000 रुपये सैलरी करें पर मंथ का। उसके हिसाब से पर मंथ का सैलरी होगा, 50,000 रुपये सैलरी हो तो तब तो आगे जाके वो कुछ सोच सकता है। हाँ, यदि सजा भी यदि मान के चलिए, यदि कभी भी बाई चांस भूले भटके यदि एक्सीडेंट नहीं भी हुआ या इसके साथ या कोई घटना भी घट गई तो उसके परिवार को तो कुछ तो राहत मिलेगा। हाँ, प्लस उसके जो गाड़ी चला रहा है उसको बीमा कराए, 25 लाख का बीमा हो। यदि उस ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए तो उसके परिवार को तो कुछ होना चाहिए ना। आज जितने भी प्राइवेट मोटर मालिक हैं जो 2-4 गाड़ियाँ ले लिए हैं, जिसके पास एक गाड़ी है, किसी के पास 5 गाड़ियाँ, तो वो आज के डेट में देख लीजिए वो जितने भी ड्राइवर रखे उनका बीमा कराएं कि नहीं कराएं, नहीं कराए हैं। यदि उस ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो उसके घर की स्थिति को देखते हुए वो 1 रुपये का मदद नहीं करते हैं। तो बताइए भैया क्या करेंगे इस स्थिति में? ऐसा नियम लगे तो ड्राइवर गाड़ी चल छोड़ के आलू प्याज ही बेचना पसंद करेगा ना। भैया जी, आपसे एक और मेरा सवाल है। सवाल ये है कि साइड में चलने वाला गाड़ी जो बाएं साइड होता है, वे बाएं साइड अगर दोनों तरफ से चले तो ना, लेकिन कभी होता है कि कोई दायां बाएं साइड से जा रहा है और दायां साइड से आन के ठोक दे दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए,
ये तो जो रॉन्ग साइड चलते, तो रॉन्ग साइड चलने वालों को तो स्वाभाविक सी 100% तो ये एक्सीडेंट होने का चांस ही रहता है। मान के चलिए जैसे रॉन्ग साइड में आप, यदि हमारा साइड यदि बाएं से है तो हम यदि अपना एक बाएं साइड का साइड पकड़ के चल रहे हैं, यदि आप उधर से उल्टा साइड आओगे तो राइट साइड से और और फिर इधर से कोई राइट साइड में चल रहा है, तो आपको जाने का ना दाएं जाने का जगह मिलेगा ना बाएं जाने की जगह मिलेगा। या तो अगला गाड़ी यदि बड़ी गाड़ियाँ है, यदि इसकी ब्रेक नहीं लगी तो आप में ठुकेगी, यदि आपकी ब्रेक नहीं लगी तो आप ला के मारोगे गाड़ी में। ये तो 100% चांस है कि एक्सीडेंट होने का चांस। तो इस चीज़ को देखो कि भाई मेरे को रॉन्ग साइड में नहीं जाना है, यदि रॉन्ग साइड से ना चलो तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और जानबूझ के यदि आप रॉन्ग साइड जा रहे हो या फिर डाइवर्सन है या आपको इमरजेंसी है तो हमें सोच रहे हो कि यहाँ जा रहे हो ठीक है, लेकिन उस चीज़ को ध्यान दो कि मेरे को कहाँ तक गाड़ियाँ नहीं दिख रही तो मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। यदि आपको गाड़ियाँ दिख रही तो अपनी गाड़ी स्लो करो, उसको इंडिकेट, आप उसको लाइट दो, यदि रात में चलो तो लाइट दो, या फिर दिन में चलो तो उसको हॉर्न मार के अपना गाड़ी स्लो करो, या उसको अभी हॉर्न दोगे तो भी गाड़ी स्लो कर लेगा। तो उससे थोड़ा सा एक्सीडेंट होने का चांस भी बच जाता है। लेकिन आप यदि उस चीज़ को नहीं ध्यान दोगे तो वो भाई एक्सीडेंट होना ही होना है। रॉन्ग साइड में आने, या दाएं से घुस रहे हो या बाएं से घुस रहे हो, यदि दाएं से भी घुस रहे हो तो भी इंडिकेटर दे के निकलो, या बाएं से निकल रहे हो तो भी इंडिकेटर दो। उस चीज़ को, नियम को, हर चीज़ को फॉलो करो। यदि नहीं फॉलो करोगे तो भी घटना तो घटना ही है। आप कितना भी रोक लगा लो या फिर कुछ भी नियम लगा लो, वो होगा ही होगा। भैया जी हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये गाड़ी जो बंदी है ये कब तक बंदी रहेगी? और तो मेरे को लगता है कि जितने भी ड्राइवर हैं धरना ही किए थे, लेकिन अब धरना नहीं होगा इसके बाद से। जहाँ की गाड़ी है, जिसकी गाड़ी है उसको वहीं छोड़ देंगे, वो अपने घर पे जाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। यदि नियम हटेगा तो फिर ड्राइवरी करेंगे, नहीं तो फिर कोई और अपना रोजगार देखेंगे, लेकिन ड्राइवरी तो नहीं करेंगे। हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे यदि दोबारा ऐसा कोई नियम लग गया तो। और मैं जो अमित शाह जी ये नियम लाए हैं, मैं उनको ये बात को थोड़ा बतला देना चाहता हूँ कि यदि भैया बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, घर पर जाकर साग सब्जी बेचना पसंद करेंगे, और यदि इस तरह से अगर हर व्यक्ति अगर सोचने लगे, और ड्राइवर जिस तरह से भी चक्का जाम किए हैं शायद उनका सोच यही है, और यदि ये सोच रहता है तो पूरे भारत का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। मैं अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अविलंब उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।